नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे चना फसल पर। चने की खेती कम लागत में अच्छा मुनाफा देती है, इस बात को हमारे सभी किसान भाई जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें जिनका ध्यान हमारे किसान भाइयों को चने की खेती करते समय रखना होता है, उन बातों को हमारे बहुत कम किसान भाई जानते हैं और उन बातों को जानना बेहद ज़रूरी है। यदि आप उन बातों को या उन कृषि क्रियाओं को अपनी खेती में चना फसल में लागू करते हैं तो ना केवल आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, बल्कि जो प्रोडक्शन आपके आएगा वो दाना सुडौल होगा, चमकदार होगा, जिससे आपको अच्छे उत्पादन के साथ साथ अच्छा बाज़ार मूल्य भी मंडी भाव में उसका मिलेगा। तो कौन सी वो कृषि क्रियाएं, आज की इस वीडियो में सिर्फ हम 3 ही टॉपिक पर बात करेंगे। पहला फूल आने की अवस्था, दूसरा इरिगेशन और तीसरा फली में दूधिया अवस्था में जब दाना होता है तब आपको कौन सी दवा का स्प्रे करना है ताकि आपके खेत से जो प्रोडक्शन आए वो दाने में चमक हो, उसकी साइज़ अच्छी हो, ताकि आपको उसका बाज़ार मूल्य अच्छा मिले। तो किसान भाइयों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, मैं मनमित नागर स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के पसंदीदा चैनल खेती एक नई सोच में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे सिंचाई पर, क्योंकि सिंचाई का किसी भी फसल के अच्छे उत्पादन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि सिंचाई में लापरवाही कर दी जाए तो या तो हमारी फसल आड़ी पड़ जाती है या जो उसमें फूल आते हैं वो ड्रॉप होने लगते हैं। तो सिंचाई का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसान भाइयों, यदि आपके खेत की मिट्टी काली है तो आप एक ही सिंचाई करें, और उसे करना है आपको जब आपकी चना फसल 35 से 40 दिन की हो जाए। यदि आपकी हल्की मिट्टी जैसे बलुई या रेतीली मिट्टी है तो आप उसमें 2 सिंचाई करें। पहली सिंचाई करनी है किसान भाइयों आपको फूल आने से पहले, और दूसरी सिंचाई आपको करनी है फली बनते समय, यानी कि जब दाना दूधिया अवस्था में हो तब आपको दूसरी सिंचाई करनी है। पहली सिंचाई आपको करनी है हल्की मिट्टी होने पर, 30 दिन की फसल होने पर, और दूसरी सिंचाई करनी है आपको जब आपकी चना फसल 70 से 80 दिन की हो जाए। किसान भाइयों, कुछ चना फसल में ऐसी समस्याएं आती है जो पूरी फसल को बर्बाद कर देती है। उनके कंट्रोल के लिए यदि हम सिंचाई से पहले कुछ ऐसी कृषि क्रियाएं या कुछ ऐसे दवाएं यदि हमारे खेत में डालते हैं तो हम उन सभी कीट एवं रोगों का कंट्रोल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यदि आपके खेत में दीमक की समस्या है तो आप सिंचाई से पहले प्रति हेक्टेयर की दर से 3 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 सीसी को रेत और मिट्टी के साथ मिलाकर अपने खेत में बुरकाव करें। तत्पश्चात आप सिंचाई करें। इस को करने से आपके खेत में जो दीमक की समस्या है वो काफ़ी हद तक अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। चने की खेती में अक्सर देखा जाता है कि विल्ट या जिसको उकटा के नाम से जानते हैं उसकी समस्या बहुत ज़्यादा आती है। यदि आप सिंचाई से पहले 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा, जो कि एक बायोलॉजिकल फंजीसाइड है, विरिडी और हर्जेनियम दोनों प्रकार की स्पीसीज इसकी बाज़ार में उपलब्ध हो जाती है। यदि आप इसी ट्राइकोडर्मा को अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद में, जिसमें 17 पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं, उस खाद में मिला के यदि आप 2 किलो ट्राइकोडर्मा को सिंचाई से पहले अपने खेत में डालते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं किसान भाइयों, आपके खेत में उकटा की समस्या आएगी नहीं। क्योंकि ट्राइकोडर्मा होने में एक जैविक है, लेकिन इसके बहुत अच्छे रिजल्ट चने की खेती में खास तौर पर देखे गए हैं। हालांकि पूर्व में हमने इसी चैनल पर एक वीडियो डाल रखा है जिसमें हमने उकटा रोग से नियंत्रण का कंप्लीट पैकेज हमारे किसान भाइयों को उसमें बताया है। यदि आप उस वीडियो को देखते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं किसान भाइयों, उकटा रोग आपके खेत में आएगा ही नहीं। क्योंकि चने में कौन कौन सी स्टेज पे आपको क्या क्या दवा का स्प्रे करना है, कौन सी दवा का बुरकाव करना है, पूरी तरीके बहुत अच्छे तरीके से हमने आप लोगों के लिए उसमें समझाया। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। दूसरे नंबर पर किसान भाइयों हम बात करेंगे कि जब चने की फसल में फूल आ रहे हो तब कुछ ऐसी ज़रूरी सावधानियां आपको रखनी है। एक तो आपको जब चने में फूल आ रहे हो तब यूरिया बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि इस समय आप यूरिया देंगे तो पौधा एकदम से ग्रोथ करेगा और फसल आड़ी पड़ जाएगी, जिससे सारे के सारे फूल ड्रॉप हो जाएंगे। दूसरा, जब चने में फूल आ रहे हो तब आपको कीटनाशक दवा का स्प्रे बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपके खेत में इल्ली की समस्या है तो आप दवा का स्प्रे कर ही रहे हैं तो आप या तो फूल आने से पहले करें या जब फली बन रही हो तब करें,
फूल आने पर आप दवा का स्प्रे बिल्कुल ना करें। यदि आप फूल आने पर दवा का स्प्रे करेंगे तो आपके 10% 15% फ्लावर तो वैसे ही ड्रॉप हो जाएंगे। दूसरा किसान भाइयों, फंजीसाइड में जो कॉपर से रिलेटेड फंजीसाइड होते हैं, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ऐसी दवाओं का स्प्रे आप फ्लावरिंग स्टेज पर बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसी दवाओं का स्प्रे यदि आप फ्लावरिंग स्टेज पे करते हैं तो फ्लावर ड्रॉप होने लगते हैं। तीसरा, यदि आप की फसल की अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप NPK 19-19 का स्प्रे अपनी चना फसल में करें। NPK 19-19 बहुत अच्छा NPK है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आपके जो चना फसल है उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसमें ग्रोथ के बाद जो ब्रांचिंग चलेगी वो भी अच्छे से चलेगी। चौथा, चने की फसल में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया होती है चुटाई की या तुड़ाई की। यदि आप चुटाई की क्रिया फूल आने की स्टेज में बिल्कुल ना करें। आपको यदि चुटाई की क्रिया करनी है तो जब आपकी चना फसल 30 से 35 दिन की हो तभी आप उसमें चुटाई, या जिसको चने की ऊपर से टिप तोड़ते हैं, वो क्रिया आप 30 से 35 दिन की फसल जब आप चने की हो तभी करें। चने की फसल में अक्सर क्या देखा जाता है कि रबी के मौसम में कई बार मावट गिरती है या बेमौसम बारिश हो जाती है, जिससे फ्लावरिंग स्टेज पर इस प्रकार बारिश होने से पूरे के पूरे फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं और चने की फसल आड़ी पड़ जाती है। खैर ये चीज़ प्राकृतिक है, इस चीज़ को हम नहीं रोक सकते। तीसरे नंबर पर किसान भाइयों हम बात करेंगे, जब चने में फली बन रही हो और दाना बिल्कुल दूधिया अवस्था में हो तब आपको NPK 05234, एक बार और बोलूँगा किसान भाइयों, NPK 05234 1 किलो प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी के साथ बढ़िया अच्छे से मिक्स करके आपको अपनी चना फसल में स्प्रे करना है। यदि आप NPK 05234 का स्प्रे करते हैं तो आपके जो चना फसल है उसको फास्फोरस मिलेगा, पोटास मिलेगा, नाइट्रोजन ज़रूर नहीं मिलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन पौधे को आवश्यकता होती है जब पौधे की जो उम्र है वो 30 से 35 दिन तक। यदि हम इसके बाद पौधे में नाइट्रोजन डालते हैं तो पौधे में न तो अच्छे से ब्रांचिंग चल पाती है, न ही उसमें अच्छे से पोड बन पाते हैं। इसलिए आप नाइट्रोजन को अपने खेत में चना फसल में 30 से 35 दिन से पहले ही डाल दें यदि आवश्यक हो तो। हालांकि चना जो है एक दलहनी फसल है, इसकी जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु होता क्या है किसान भाइयों, जो पौधे की जड़ें हैं उनमें कॉलोनी बनाकर रहता है। यह पौधे को वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उपलब्ध कराता है और पौधा इस जीवाणु को भोजन देता है। इन दोनों में सहजीवी संबंध पाए जाते हैं। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो 3 चीज़ें बताई, फूल आने की स्टेज, दूसरा सिंचाई और तीसरा फली बनने की स्टेज, यदि आप इन ज़रूरी सावधानियों को और ऐसे कुछ स्प्रे अपनी चना फसल में करते हैं तो ना केवल आपको एक अच्छा उत्पादन मिलेगा, बल्कि जो प्रोडक्शन आप अपने खेत से लेंगे और जो दाना आपको मिलेगा वो बिल्कुल सुडौल और चमकदार होगा, जिससे ना केवल अच्छा उत्पादन बल्कि आपको उसका बाज़ार मूल्य भी अच्छा मिलेगा। किसान भाइयों, यदि आपने अभी तक चने की बिजाई नहीं की है तो हमने पूर्व में चने में खेत की तैयारी, बेसल डोज और बीज उपचार, उगटा रोग नियंत्रण से संबंधित कंप्लीट वीडियो इसी चैनल पर पूर्व में डाल रखे हैं। आप उन सभी वीडियो को बारी बारी से ज़रूर देखें। किसान भाइयों, आज का ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इसी प्रकार हम नई वीडियो आपके लिए कृषि से संबंधित डालते रहेंगे। इसी के साथ विदा लेते हैं, शीघ्र हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।